आया, जैसे समय आया 36,000 वर्षों की अवधि थी। एवं बहु सबं कालं महात्मा विचलेन्द्रिय त्रिवर्गोपयंकं नीत्वा उद्यानान्द्रपासनम्। इसी प्रकार बहुत काल तक जितेंद्र हो त्रिवर्ग को व्यतीत करके अपने पुत्र को राज्य दे दिया। ध्रुव ने अपने पुत्र को बुलाया और उसको राज्य दिया और कहा, हे पुत्र, अब हम अपना भजन करने के लिए जाएं। और अपने पुत्र को राज्य दे करके बद्रिक आश्रम को चले जाते हैं। बद्री नारायण पर जाकर के उन्होंने तपस्या की। समय पूरा हुआ, सददर्शं विमानग्नं नवसो अवतर ध्रुव विभ्राजय दश दिशो राकापति निबोधितम्। उस समय आकाश से उतरता हुआ एक अनुपम विमान ध्रुव जी को दिखाई दिया। जैसे पूर्ववासी का चंद्रमा दसों दिशाओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकाश सब दिशाओं को प्रकाश हो गया। उस देव श्रेष्ठ भगवान के दो पार्षद नंद सुनंद नाम के बैठे देखे। वे चतुर्भुजी श्याम वर्ण किशोर भय अरुणाम भज समान नेत्र पीत बट धारण किए हुए। विमान को देखा, और उसी समय तदोक्ताउन पद पुत्र ददर्शान्तकमागतं मृत्योर्मूर्धनं पदं दत्त्वा आरुरोहादभुतं ग्रहन्। उसी समय मृत्यु आकर के ध्रुव के सामने प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आई हूं, समय पूरा हो गया, आप मेरा वर्णन कीजिए। ध्रुव जी ने कहा, मृत्यु से आप थोड़ा रुके, मैं तैयार होता हूं। मृत्यु शीश नवा करके खड़ी थी। मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी ने विमान में जाकर के जा बैठे। जब विमान में ध्रुव बैठ करके जाने लगे, तब ध्रुव को अपनी मां की याद आ गई। ध्रुव जी विचार करने लगे, मन उदास करके। जो पार्षद थे उन्होंने कहा, ध्रुव क्या बात है? ध्रुव रोने लगे और कहने लगे, जिस मां ने मुझे सुख दुख में सदैव साथ दिया, आज उसी मां को छोड़ करके मैं अकेला अपनी यात्रा करने जा रहा हूं। मेरी मां बेचारी वहां कैसे रह गई, क्या करेगा, क्या होगा उसके जीवन में? पार्षद कहने लगे, ध्रुव, हम जानते थे कि तुम यही करोगे, यही करोगे। हमने तुम्हारी मां को भी विमान में अपने साथ रखा है, देखो आ गए। आगे विमान में देखा तो माता को देख करके ध्रुव प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आपने अच्छा किया, मेरी माँ को भी मेरे साथ में भगवान के धाम को लाए, नहीं तो बेचारी क्या करती, क्या करती। दोनों का विमान
संसार में संतान पुत्र सबके, पुत्र तो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी तपस्या करके तब पुत्र मिलता है। पुत्र हरे किसी के भाग्य में नहीं होता। कहा गया है, तने माता पे तो सनहारा, तनय मात पित पोषण हारा और दुर्लभ जननी सकल संसार। ये संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। अरे किसी के कान दुर्लभ है, दुर्लभ। माता पिताओं का ख्याल रखने वाला, पालन पोषण करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ जननी सकल संसार, पूरे संसार में दुर्लभ है ऐसा पुत्र मिलना। दुर्लभ ने अपना अपनी माँ का भी कल्याण किया। दुर्लभ का पुत्र उत्कल हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उत्कल के यहाँ उन्हीं के वंश में अंग हुए, अंग के यहाँ बहनों हुए और उनका इतना आतंक था जो संसार में आकर के माता पिता को दुखी करता है और राज्य में परेशानी करता है। बहन अंग और बहन की तरफ आतंक से परेशान होकर के और राज्य छोड़ करके चले गए। बहनों ने इतना आतंक किया, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने उसे शराब दे करके मार डाला। जब फिर देखा कि इसको मार दिया, अब राजा ही नहीं रहा, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो बहनों का मंथन किया, उसके शरीर से जो पाप था पहले पाप निकलता है, वो निषाद के रूप में निकला। उसके बाद में जैसे पैदा हुआ था सभी देख करके अपना सभी उससे घृणा करने लगे। ये तो निषिद्ध है, निषिद्ध है, निषिद्ध, निषाद हो गया। दोबारा मंत्र, तब उनके शरीर से
ऋषयोर्वाचय विष्णोर्भगवतं कला भुवन पालिनी एवं च लक्ष्मया सम्प्रति पुरुष स्नान पाय। ऋषि बोले ये परम पुरुष संसार की रक्षा के लिए जब मंथन किया तो अच्छा सुंदर दिव्य बालक निकला और एक कन्या निकली, जोड़ा निकला, एक पुत्र एक पुत्री। उस कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़े में ये जन्मा देख करके ब्रह्मवेत्ता ऋषि भगवान की कला जान करके अत्यंत ही संतुष्ट होकर के बोले, ऋषियों ये परम पुरुष संसार की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुआ है। यह देवी श्री नारायण जी के हृदय नित्य प्रत वास करने वाली श्री लक्ष्मी जी की कला से प्रकट हुई है। ये दोनों ही लक्ष्मी नारायण के अंश से पैदा हुए हैं। उस कन्या का नाम अर्ची नाम रखा और उसका नाम प्रतु रखा। और प्रतु ने सभी से ऋषि मुनि से पूछा कि हे महाराज मुझे क्या करना चाहिए। तब कहा ऋषि मुनियों ने तुम्हें अच्छी तरह से धर्म का राज्य करना चाहिए। प्रतु का राज्य तलब किया परंतु प्रजा सभी थे धन थे सब थे परेशान। क्यों कि बैलों के आतंक से धरती सभी बीजों को निगल गई, कुछ नहीं होता। प्रतु ने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी से कहा, हे धरती मां मेरे राज्य के लिए आप सभी तरह से मेरी प्रिया के लिए कलेश ना हो ये सब काम करें। धरती मां ने नहीं सुना तो पृथु ने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के पीछे गए। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और जाती है। पृथु महाराज ने धनुष बाण लिया तो पृथ्वी उनकी सर में आई और पृथ्वी ने कहा, हे महाराज आप मुझे समतल करें और मैं गाय के रूप में आप किसी को बछड़ा बना करके और सभी बीजों को मेरा दोहन करें। तो प्रभु ने सबको आदेश दिया, सब आए अपना अपना बछड़ा बना करके सब अपना अपने अनुरूप जिसको जैसा चीज चाहिए था वो सब दो करके ले गए। और उसी दिन से धरती उपजा हुई सब चीज बाहर आई और प्रतु महाराज ने नियम संयम से अपना ऐसा राज्य चलाया। उनके राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं, धर्म के अनुसार कार्य करने लगे। मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि समय सीमा देख करके समझ करके सब काम करना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाता है ना। तो कहा जाता है का बरसा भाई कृषि सुखाने
भाई कृषि सुखाने और समय चोट पुण्य का पछताने। फसल सूख जाए फिर वर्षा हो का मतलब, समय निकल जाए और फिर पछतावे का फायदा होगा। आज का यही विराम है। तो है जादू मेरी सरकार, तो है जादू मेरी सभी से निवेदन है कि जहाँ खड़े हैं वही दूरी बना करके खड़े हैं, एकत्रित ना हो, दूर दूर रहे। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आवाज तुम तक जा ही नहीं रही होगी, और जहाँ है वहीं पे वहीं रहे और दूरी बना करके मन में
मैं